औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वशुरना माहुम व ज़िदना मुहब्बतन। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से हमारा ये दर्स नंबर 159 चल रहा है। 159वां दर्स है और हमने एक ही विज़न रखा। 3 साल पहले तकरीबन हमने इसको शुरू किया, ये सोच के, क्योंकि मैं ख़ुद इंडिया से बाहर था, तो मैंने देखा कुछ ऐसे मकामात भी है जहाँ पे मदरसे नहीं हैं, तो वहाँ के बच्चों को मजहबी तालीम बड़े मुश्किल से मिल पाती है। तो हमने सोचा कि एक सिलसिला शुरू करें और फिर हमने आप हज़रात की हिम्मत अफजाई की वजह से माशाल्लाह से मुसलसल जब से लेके अब तक ये सिलसिला जारी रखे हुए। शुरू में हमने उसूल दीन, फिर फ़ुरूअ दीन, फिर उसके बाद अंबिया के हालात ज़िंदगी, फिर अखलाक़ियात, फिर इमाम ज़माना से मुतालिक़ दर्स वग़ैरह और उस इमाम ज़माना के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। फिर दुआओं का सिलसिला चल रहा है। आज भी दुआ के सिलसिले से एक चीज़ ये भी बतानी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कुछ ऐसे अमल हों जिससे हमारी दुआ पूरी होती, हत्ता कि हमारे अइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा के वो मौजज़ात हैं कि वहाँ पे जो दुआ की जाती है वो पूरी हो जाती है। हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं, सैकड़ों वाक़यात हैं कि लोगों को वहाँ से शिफा मिली। आयतुल्लाह इस्फ़हानी एक मरतबा ज़ियारतों पे जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक ईरानी से हुई। बहुत मेहमान नवाज और ज़ायरीन की कदर करने वाला। उस ईरानी ने इनको अपने घर पे दावत दिया और ये दावत के लिए जब पहुँचे तो देखा बेहतरीन मकान माशाल्लाह। कहा ये जो कुछ मेरे पास है सब इमाम रज़ा का सदका है, हत्ता कि मेरी बीनाई भी इमाम रज़ा का सदका है। तो इन्होंने पूछा कि भाई अपना वाक़या बयान करो। उसने कहा कि एक मरतबा ईरान में ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से काफ़ी मकानात गिर गए। तो हम नौजवान लड़के जो थे एक टीम की शक्ल में हम वहाँ पे गए और हमने जिसके मकानात गिर गए थे उनकी मरम्मत शुरू की, रिपेयर शुरू की। फिर उसके बाद हम उनको चूने भी डाल रहे थे। तो एक जगह चूना पड़ रहा था, तो उबलता हुआ चूना मेरी दोनों आँखों में आके गिरा, जिससे मेरी बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई, ज़ीरो। मैं बिल्कुल अंधा हो गया। बहुत मैंने इलाज करवाए चारों तरफ, जहाँ जहाँ भी अच्छे आँखों के डॉक्टर्स थे मैं गया और मैंने वहाँ पे इलाज के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह से मुझे मायूसी हुई। सब ने कह दिया कि अब आपकी बीमारी वापस जो है ना, आपकी बीनाई वापस नहीं हो सकती है, ये बीमारी अजीब आपको आ गई है कि आप ठीक नहीं हो सकते। जब हर जगह से मायूसी हुई तो उसने कहा कि फिर मैंने इमाम से तवस्सुल किया और अपने बच्चों से कहा कि और भाइयों से कहा कि मुझे लेके चलो इमाम के पास, मशहद लेके चलो। मैं इमाम के पास पहुंचा। फिर उसके बाद वो जो ज़रिए फौलाद के पास में पहुंचा और मैंने वहाँ पकड़ के बहुत रो के गिड़गिड़ा के मैंने मौला से कहा कि मौला मुझे यकीन है कहीं भी मैं मायूस हो सकता हूँ, लेकिन आपके दरबार से मैं कभी मायूस जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे आप अच्छा नहीं कर सकते। आपसे बढ़ के कौन है इस दुनिया में। हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं चारों तरफ जाता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे इलाज नहीं मिला। अब मैं आखिर में थक हार के आपके पास आया, मौला मुझे मायूस न कीजिए। मैं रोते रोते
उसी तरीके से मुझे नींद आ गई। तो फिर मैंने ख्वाब में बज़ात खुद इमाम रज़ा गरीब को देखा। इमाम तशरीफ़ लाए और कहा कि तुझे यकीन जब है इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा तो इतना रोता क्यों है? उठ, हमने तुझे तेरी बीनाई दे दी, बस ये सुनना था मैंने। मेरी आँख खुली और जब मैं आँख खोला तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, बल्कि पहले से बेहतरीन बीनाई मुझे मिल गई। पहले अभी मैं चश्मा पहनता था, उसके बाद बिल्कुल चश्मा भी उतर गया। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान की दो चीज़ें, एक है बसारत, एक है बसीरत। एक है ज़ाहिरी आँख, इसे कहते हैं बसारत। एक है बातनी आँख, जिसे कहते हैं बीनाई, अंदरूनी बीनाई, दिल की बीनाई। ये अच्छी होना ज़रूरी है। बसारत में अगर, ज़ाहिरी आँखों में अगर फ़र्क पड़ जाए कोई मसला नहीं है, ये इलाज से भी ठीक हो सकती है। लेकिन जिसकी बातनी आंखें खुल जाए उसको इमाम का दीदार भी होता है, इमाम से वो फ़ायदा भी उठा सकता है। लिहाजा कोशिश करें बसीरत को अपनी बढ़ाए, अंदरूनी आँखों को की रोशनी को बढ़ाने की कोशिश करें। अंदरूनी आँखों की रोशनी कैसे बढ़ती है? तमाम उलमा ये कहते हैं अगर कोई अपनी मारिफत को जगाना चाह रहा है, अपनी अंदरूनी आँखों को खोलना चाह रहा है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये नमाज शब। नमाज शब के पाबंद हो जाइए, फिर देखिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होती चली जाएगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या अमल करना चाहिए, क्या दुआएं पढ़ना चाहिए। आपके खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलती चली जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप नमाज शब के पाबंद बन जाएं। जाहिर सी बात है, जो नमाज शब का पाबंद होता है वो बकिया नमाजों को भी वक्त पे अदा करता है। तो बहुत ज़्यादा अमलियात में जाने की ज़रूरत नहीं है, वाजिबात को वक्त पे अदा कीजिए, महरुमात से परहेज़ कीजिए, नमाज शब के पाबंद बन जाइए। फिर देखिए आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, आपकी पहचान बदल जाएगी, आप खुद अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगे। इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें। हम दुआ करते हैं परवरदिगार बेहक ज़हरा व अबिया व बालोहा बनुहा, परवरदिगार हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा और इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम गुनहगार ज़रूर हैं परवरदिगार, लेकिन तेरी रहम करम से हम मायूस नहीं हैं। परवरदिगार तुझे वास्ता है जनाब सैयदा का, हम पर अपनी निगाह करम फरमा, हमारे वालिदैन के और हमारे आबा और अजदाद के गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे, उनकी कब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा और जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, दीन पर काम आने वाली औलाद अता फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हम सब को इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।